हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बढ़ते ठंड को देखकर जिस तरह से एकदम लगातार विद्यालयों में जो पठन-पाठन का प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। इस बीच बहुत सारी बातें आई हैं और आपको देखने को मिल रहा होगा बढ़ते ठंड की वजह से भी जो आज की खबर आ रही है कि मतलब लखीसराय में एक छात्रों की मृत्यु हो गई है। इसी तरह से बहुत सारे खबर ऐसे मिल रहे हैं आपको देखने को। इसी को देखते हुए के पाठक सर जी का जो है एक बिल्कुल लेटर आया है, बिल्कुल एक आदेश कह लें कि स्कूल के समय सारणी को लेकर एक लेटर आया है, अभी तुरंत जस्ट आया है। तो देख लेते हैं क्या है लेटर में, उन तमाम चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले लेटर को देखने की कोशिश करते हैं क्या है लेटर में। तो ये रहा लेटर आपके सामने, जैसा कि आप लोगों को पता है। देख लेते हैं लेटर जी, ये अभी का लेटर है 25/1/24 ये लेटर जारी किया गया है। देख लेते हैं उसमें लेटर में है क्या चीज़ जी। लेटर में लिखा गया है कि जो के के पाठक सर की तरफ से जो है लेटर जारी किया है अपर मुख्य सचिव सभी जिला पदाधिकारी बिहार जी। सर्दी मौसम के दौरान विद्यालयों में पठन-पाठन के संबंध में इन तमाम चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या इतना-इतना के दिनांक 24/1/2024 द्वारा 29 जनवरी 2024 तक शीत लहर रहने की संभावना है। ये तो एडवाइज़री जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया था कि किस तरह से मौसम रहने की संभावना है, ये मौसम विभाग ने एडवाइज़री जारी की गई थी। इस बीच जो है लगातार जो पेपर से के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि किस दिन कहाँ ज़्यादा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, अभी आप देखे भी होंगे। तो इस बीच जो है अभी के पाठक की तरफ से बिल्कुल ये कर दिया गया है कि कहा गया है कि पूरे को समझेंगे आप, पूरे लेटर को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे हम टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके आप वहाँ जॉइन होकर जाके देख सकते हैं लेटर को। हर एक लेटर को हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटर को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ हासिल कर सकते हैं जी। इसमें कहा गया है कि मतलब वो समय सारणी को ठंड को देखते हुए समय सारणी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 8वें तक ही, 1 से 8 तक जी। और 9वें से जो है 9वें के बाद जो है 9 से आगे जो है उनका जो है उसी तरह चलेगा, क्योंकि उनका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसको देखते हुए जो उनका जो है पठन पाठन उसी प्रक्रिया के साथ चलती रहेगी। और शिक्षकों के बारे में पूरी बात कही गई कि मतलब जिस तरह से पहले से चला आ रहा है उसी तरह चला आ रहेगा। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, उस चीज़ों के बारे में समझ पूरी बातें इसमें कही गई है जी। और कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ हाइलाइट किया है जी, हाइलाइट किया है तो देख लेते हैं उसमें हाइलाइट में क्या कहा गया है जी। जब जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप इस धारा के तहत आने वाले महीनों में अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों को की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी को ये के पाठक की तरफ से बताया गया कि मतलब जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप जो है छात्रों की उपस्थिति 100% कराएंगे, ये आप ये करें। और बाकी अभी जब तक मौसम ये ठीक नहीं है, असामान्य है, तो मतलब क्या है कि उनको ये कर सकते हैं बंद, समय सारणी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यही था लेटर में, कुछ खास नहीं था कि समय सारणी को लेकर काफ़ी चेंज 29 तारीख तक देखने को आपको मिल सकता है। अलग-अलग क्या बोलते हैं, जिलों में अलग-अलग तरह से देखने को आपको मिल सकता है। तो हर एक अपडेट पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए